अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशमर 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल और मैं हूं सुरैया कादिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मिलिटेंसी मुकदमों से निपटने के लिए नई तहकीकाती एजेंसी तश्कील। कश्मीर के बल्ले की बल्ले बल्ले वर्ल्ड कप में हुई एंट्री। कश्मीर के सुर्ख सोने के खेत सयाहों की दिलचस्पी का मरकज। और पुराने जूतों का जोड़ा तकरीबन 15 लाख अमेरिकी डॉलर में नीलाम। सबसे पहले इस खबर से आगाज करते हैं। मिलिटेंसी से मुतल्लिक मुकदमों से मुवस्सिर अंदाज से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की तर्ज पर स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA तश्कील देने के अहकाम सादिर किए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक SIA एक नोडल एजेंसी की हैसियत से काम करते हुए मिलिटेंसी से मुतल्लिक केसों में तेज रफ्तार और मुवस्सिर अंदाज में तफ्तीश व कानूनी कार्रवाई करने के लिए NIA और दीगर मरकजी एजेंसियों के साथ तालमेल करेगी। हुक्मनामे में कहा गया कि स्टेट तहकीकाती एजेंसी के नाम के तहत इस खुसूसी एजेंसी की तश्कील के लिए मंजूरी दी गई है। इधर खबर रसा इदारे UNI की एक रिपोर्ट के मुताबिक वादी कश्मीर में होने वाली हालिया शहरी हलाकतों के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में पैरा मिलिट्री फोर्सेज की 50 इजाफी कंपनियों की तैनाती के अहकाम सादर किए हैं। रिपोर्ट में मरकजी वजारत दाखिला के एक ओहदेदार के हवाले से कहा गया, वादी कश्मीर में हालिया शहरी हलाकतों के तनाज़ुर में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई चैलेंजिंग है। जम्मू कश्मीर पुलिस को अमन अमान की बहाली को यकीनी बनाने और इंसदादी मिलिटेंट ऑपरेशंस में मदद करने के लिए यूनियन टेरिटरी में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 50 इजाफी कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन 50 कंपनियों में से 30 कंपनियां सिर्फ श्रीनगर में तैनात की जाएगी। कश्मीर में क्रिकेट के साजो सामान की सनत को एक मुनफरिद मकाम हासिल है। कश्मीर के विलो या बेदरख्त की लकड़ी से मयारी बल्ले यानी क्रिकेट बैट तैयार किए जाते हैं जो दुनिया भर में काफ़ी मकबूल हैं। अब यहाँ तैयार होने वाले विल्लो बल्ले ने बल्ले बल्ले करके T20 वर्ल्ड कप में भी एंट्री की है। हमारे नुमाइंदा निगार शाहिलाल की ये रिपोर्टिंग। कश्मीर पे बने विल्लो बल्ले ने ICC T20 वर्ल्ड कप में जगह बना ली है। ओमान के खिलाड़ियों ने जारी टूर्नामेंट में कश्मीरी बल्लों का इस्तेमाल किया। किसी मेगा इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में पहली बार कश्मीर से आला मयार के बल्लों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जुनूबी ज़िला अनंतनाग के कस्बा बिजबिहाड़ा में कायम स्पोर्ट्स कंपनी ने ये बल्ले तैयार किए हैं। आला तालीम याफ्ता नौजवान फजल कबीर इस कंपनी के ओनर हैं। तो कश्मीर का बैट वर्ल्ड कप में गया है, ये पूरे कश्मीर के लिए फख्र की बात है, हम सब के लिए, हमारी पूरी यूनियन के लिए। तो ये चीज ऐसे नहीं गई है कि हमने यहां से जादू का चिराग घिस लिया और वहां पे वर्ल्ड कप में हमारा बैट गया। इसके पीछे हमारी मेहनत लगी है। हमारा 70 सालों से 47 साल तो हमारी फैक्ट्री को हो गए, 70 साल से ज्यादा हमारी पूरी एसोसिएशन को हो गए। तो वो चीज का मसला है कि ये हम सब इसके पीछे जुटे थे। हमारी पूरी एसोसिएशन की ये वो रही है कि तलब रही है कि हाँ कभी हमारा बैट भी टीवी पे दिख जाए, और वो भी खासकर वर्ल्ड कप में। तो और वो भी मेड इन कश्मीर, ओरिजिन, कश्मीरी ओरिजिन का प्रोडक्ट। और वो चीज से क्या होगा कि हमारी एक तो इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी इससे बूस्ट हो जाए। जिन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की है, जिसके बाद इन्होंने खानदानी पेशे को फरोग देने का फैसला लिया। इस बैट कारखाने की शुरुआत फजल के वालिद ने 1974 में की थी। कश्मीर विलो बैट को फरोग देने के हवाले से फजल कबीर का कहना है कि इन्होंने कई बार बैरूनी ममालिक का दौरा किया और क्रिकेटर्स को कश्मीरी विलो से तैयार किए जाने वाले बैट की तरफ माइल किया, जिसके बाद उनकी तमाम काविशें रंग लाईं और आखिरकार 7 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बाद उन्हें कामयाबी हासिल हुई। उतना फायदा नहीं मिल पा रहा था जितना असल में ये चीज हकदार थी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मोनोपोली है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ यहाँ पे ही ये प्रोडक्ट निकलता है, कश्मीर में ही निकलता है। इंग्लैंड वाला अपना ग्रुप बनाए हुए हैं, अपनी वो लेवल उस पे आ चुके हैं। लेकिन कश्मीरी ब्रांड ये अगर मोनोपोली में चल रहा था तो हमने उसको उस तरीके से एनकैश नहीं कर पाए जिस तरीके से एनकैश करना था। तो वर्ल्ड कप में जाने से क्या हो गया कि अब एक ब्रांड गया वर्ल्ड कप में इंफॉर्मेशन। कारखाने में काम कर रहे कारीगरों का कहना है कि तकरीबन 28 बरस से वो बल्ले बनाने की सनत से मुंसलिक हैं। 22 साल इस काम में, स्पोर्ट के काम में हो गया। मेन कारीगर होता है
क्लिप जो देख के वही जांचता है, इसीलिए ही कारीगर ही बनाता है बैट ये चलेगा इसका है नहीं चलेगा। क्लिप में से बैट बनाना आसान है, कोई भी बनाएगा, उसको तजुर्बा होना चाहिए बैट कैसे बनेगा। ये नहीं है कि क्लिप ठाई है बैट बना दिया है कहीं भी भेजो, अंतर्राष्ट्रीय मैच में भेजो कहीं भेजो, वैसे नहीं है। पहले उसको देखना पड़ता है क्लिप को कि अंतर्राष्ट्रीय मैच में चलेगी या नहीं चलेगा, इसके बाद ही इसको बनाया जाता है, उसको फिनिशिंग में डाला जाता है। गर्व की बात तो बहुत है, अच्छा है, मेहनत दिखना चाहिए। अब सियासी सरगर्मियों पर नजर डालते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़श्ता बरसों से जारी बेचैनी और गैर यकीनियत से जम्मू कश्मीर की मईशत तबाह व बर्बाद होकर रह गई है और इस सूरत हाल का बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ा है। बांडीपोरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इक्तिसादी बदहाली से आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुर्बत और इफलास का शिकार होकर रह गया है, जबकि नौजवानों में मायूसी खत्म करने के लिए जुबानी जमा खर्च के बजाय ठोस इकदामात की जरूरत है। भाजपा के पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में आज एक तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान श्रीनगर और बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कारकुनान और मुख्तलिफ पार्टियों के वर्करों ने भाजपा पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने सियासी कारकुनान का इस्तकबाल किया और कहा कि भाजपा के पास कश्मीर नौजवानों के लिए सब कुछ मुस्बत है। कर लो भाई, क्लैप्स तो कर लो। वन से जिक्र बिस्मिल्लाह। चलो अल्लाह ताला जीना व यखलक आबादी पक्यो खुशी आसान कां सितम तो परेशानी गैस नहीं इनके ऐसे ले लेना वीडियो वादी कश्मीर में ज़ाफ़रान के फूल चुनने का सीजन उरूज पर है, जहां काश्तकारों को मौसमी तब्दीली के बाइस पैदावार में कमी पर अफसोस है। वहीं सयाह कश्मीर की सुर्ख सोने के खेतों के नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में काश होने वाला ज़ाफ़रान दुनिया का बेहतरीन ज़ाफ़रान करार दिया जाता है। इसे कश्मीर की पहचान भी कहा जाता है। इन दिनों कश्मीर में ज़ाफ़रान के फूल चुनने का आगाज़ हो चुका है। काश्तकारों का कहना है कि मौसमी तब्दीली के बायस गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस बरस फसल की पैदावार कम हुई है। चूँकि आजकल जो है रेनफॉल प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, स्नोफॉल प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि जो क्लाइमेटिक चेंज है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका हमारे ज़ाफ़रान पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। इसका यही हुआ कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से रेनफॉल ना होना, टाइमली ना होना, और जब होता है तब नहीं चाहिए होता है, और जब चाहिए होता है तब कुल मिलाकर ये गो के मिशन ज़ाफ़रान के तहत मरकज़ी हुकूमत कश्मीरी ज़ाफ़रान को फ़रोग़ देने का दावा कर रही है। ताहम कई बरसों से ज़ाफ़रान की पैदावार में नुमाया कमी के बायस फसल की तैयारी पर होने वाले रिवायती मेले और रौनकें मांद बढ़ती जा रही हैं। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर वाक़ा ज़ाफ़रानी कस्बा पामपोर में वसी और अरीज़ अराज़ी पर फैले सुर्ख सोने के खेत सयाहों की दिलचस्पी के मरकज़ बन रहे हैं। मुल्क की कई रियासतों से वादी कश्मीर हुए सयाह आजकल इन खेतों में ज़ाफ़रान के फूल चुनने के सीज़न से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बोला जाता है, स्वर्ग बोला जाता है, और स्वर्ग में आज हम लोग खुद है यहाँ पे है। और यहाँ की ये जो खेती है, जो नेचुरल खेती जो केसर की है, वो यहाँ पे प्योरली हम लोग आज एंजॉय कर ले। जो आज आप हाथ में खाली हमने क्रश किया तो पूरा हाथ में कलर हमारे हाथ में लग गया। अगर हम दुनिया के कोने कोने से यहाँ का अगर कश्मीर में बुलावे और ये खेती की डेवलपमेंट करे तो हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरा जहां में पूरा विश्व में नंबर 1 रहेगा। और ये कश्मीरियन के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का कोई भी मसला नहीं है। और ये धरती जो है ये हिंदुस्तान की धरती है, और ये हिंदुस्तान की धरती ये स्वर्ग है। ज़ाफ़रान को नाजुक पत्तियों में रंग और नूर का जादू कहा जाता है, जिसका न सिर्फ ग़िज़ाओं को खुशबूदार और रंगीन बनाने में दुनिया के हर गोशे में इस्तेमाल होता है, बल्कि इसके तिबी फ़ायदे भी हैं। एशिमेल 24 न्यूज़ डेस्क। अब मौसमी सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत में एक बार फिर कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में सर्दी में इजाफा महसूस किया जा रहा है। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब का
कम से कम दर्जा हरारत 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग सरतरीन जगह रही जहां कम से कम दर्जा हरारत -2.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सेहत अफजा मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -1.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बलाई इलाकों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान है। आखिर पर दिलचस्प व अजीब सेगमेंट पर नजर डालते हैं। बास्केटबॉल के मशहूर अमेरिकी खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के पुराने जूतों का जोड़ा गुज़श्ता दिनों लॉस वेगास के एक नीलाम घर से $14,70,000 में नीलाम हुआ। माइकल जॉर्डन ने जूतों का ये जोड़ा 1984 में इस्तेमाल किया था, जब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। उन दिनों वो शिकागो बुल्स नामी बास्केटबॉल टीम से वाबस्ते थे और उन्होंने अपने 5वें मैच में जूतों का ये जोड़ा पहना था। नाइकी एयरशिप्स ब्रांड से ताल्लुक रखने वाले इन जूतों पर माइकल जॉर्डन के दस्तखत भी मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि $14,70,000 की खतीर रकम में नीलाम होने के बाद इन जूतों ने अब तक खेल से मुतल्लिक महंगे तरीन दामों में फरोख्त होने वाली चीज का आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। इस दिलचस्प खबर के साथ ही एशियन न्यूज़ 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हो जाता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ishmael.in और www.urdu.ishmael.in पर। मुझे दीजिए और मुझे भी दीजिए पूरी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।